अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए कौन सी दुआ पढ़ें और कौन सा अमल करें? काफ़ी लोगों के कमेंट्स में देख रहा था कि हज़रत हमारा परसों एग्ज़ाम है, किसी का नीट का एग्ज़ाम है, किसी का कोई एग्ज़ाम है। सारी ज़िंदगी ही इंसान की एग्ज़ाम है एक तरीके से, आप ये समझो। लेकिन जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कोई बड़ी पोस्ट को हासिल करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो फ़िक्रें हमारी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो आज मैं आपको कुछ दुआएं बता रहा हूँ और एक अमल बता रहा हूँ। अगर आप नीट का या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब को हासिल करने के लिए या कोई बड़ी पोस्ट को हासिल करने के लिए, तो ये अमल आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए, दुआएं काम तब भी देती हैं जब आपने तैयारी पूरी की हो। बाज़ स्टूडेंट हमारी ये समझते हैं कि तैयारी कुछ ना करो और दुआ पढ़ लो, बस हो जाएगा काम। पेन पढ़वा लो, पेन दम करवा लो मौलाना से, तो ऐसा नहीं है। आप अनथक कोशिश करें, यानी एग्ज़ाम की कामयाबी के लिए जो कोशिश आपको करना चाहिए वो कोशिश करें। आप वो मेहनत करें और मेहनत भी कायदे से। आपका एग्ज़ाम की तैयारी का पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। इस पर मैं इंशाअल्लाह फिर कभी बात करूँगा। आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेहनत करने के बाद हमें कौन सा अमल करना चाहिए जिससे हमें एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हो जाए। तो आप दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। एक दुआ ये है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये बड़ी मशहूर व मारूफ दुआ है। इसको आप रोज़ाना जब स्टडी शुरू कर रहे हों तो 11 बार पढ़ लें। इसका मतलब क्या है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। आप इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ें और जब स्टडी कंप्लीट कर लें तब भी 11 मरतबा पढ़ लें, या आप रात को जब सो रहे हों तो ये दुआ पढ़ लें, हाथ उठा के या बग़ैर हाथ उठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से एक और दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, यानी ए मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दे, यानी मेरे सीने को खोल दे कि जो भी कुछ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये मेरे सीने में उतर जाए, मुझे याद हो जाए और मेरा मामला आसान हो जाए। जो एग्ज़ाम में दे रहा हूँ वो मेरे लिए आसान हो जाए। तो इस आयत को भी आप पढ़ सकते हैं। मैं जितनी भी दुआ आपको बता रहा हूँ ये कुरान मजीद से बता रहा हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। ठीक है, इस दुआ को भी आप 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक अमल आपको और करना है। ये दुआ भी आपको 11 मरतबा ही पढ़नी है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि एग्ज़ाम अब आप लोगों का बहुत ही करीब है। नीट के एग्ज़ाम है और कुछ लोगों के कुछ और एग्ज़ाम है। रोज़ाना स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप पूरी मेहनत कर चुके हैं तो रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। वज़ू करें और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। सलातुल हाजत पढ़ने के बाद अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। कहें अल्लाह से कि अल्लाह ताकत वाला तू है, कुदरत वाला तू है, मैं मोहताज बंदा हूँ, कमज़ोर बंदा हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, इन कोशिशों का रिज़ल्ट देने वाला तू है। अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश कर ली, पूरी मेहनत कर ली, अब मेरी कोशिशों को कबूल करने वाला तू है। तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और सलातुल हाजत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब भी कोई मुश्किल मामला पेश सामने आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे। तो अब जितने भी दिन आपके एग्ज़ाम में बाकी रह गए हैं, तैयारी पूरी कीजिए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मेहनत करने के बाद रात को सलातुल हाजत 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सबसे बेस्ट करोगे। ठीक है, ये तो कुछ दुआएं थी और एक अमल था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी हमारे भाई बहनें एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह आपको खूब कामयाबियों से नवाजे। मेहनत कीजिए और अल्लाह से उम्मीद लगाएं। उम्मीदें अल्लाह से आपकी होनी चाहिए। मेहनत करने के बाद अल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं, करने वाली ज़ात तेरी है, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा बेड़ा पार लगाने वाला तू है। ठीक है, इस तरह से अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़कर रोज़ाना दुआ मांगे
انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، دعاؤں کی گزارش ہے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔